आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप छत पर बारिश की सब्जियों के बीज किस प्रकार से लगा सकते हैं और किस साइज के ग्रो बैग में हमें कौन सी सब्जियों के बीज को लगाना है और बीज से पौधे किस प्रकार से तैयार करना है और कौन कौन सी सब्जियों के बीज आप अभी लगाना शुरू कर सकते हैं ताकि अभी आपके पौधे सही से ग्रो हो सके और बाद में आपको बरसात में उनसे बहुत ज़्यादा सब्जी तोड़ने के लिए मिल सके। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो अभी सही मौसम है, आपको बरसात के बीज लगा देना चाहिए क्योंकि अगर हम बारिश में बीज लगाएंगे तो बीज ग्रो तो होंगे लेकिन तेज़ बरसात की वजह से हमारे छोटे छोटे पौधे टूट जाएंगे अगर तेज़ बारिश हो गई तो। इसलिए अगर हम अभी इनके पौधे तैयार कर लेंगे तो पौधे अच्छे मजबूत हो जाएंगे और बारिश आते ही इनमें तेज़ी से ग्रोथ होने लग जाएगी। तो सब्जियां लगाने के लिए हमें पहले बीज से पौधे तैयार करने होते हैं। तो बीज लगाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये सभी चीज़। तो इनमें ये एक पॉट है और कुछ हमारे पॉलीथीन के ग्रो बैग है जिन्हें मैंने घर पर ही बनाया है और कुछ इनमें डिस्पोजल गिलास है। तो इनमें बीज अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और हमें अलग से सीड पॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन डिस्पोजल गिलास में मैंने नीचे कुछ छेद भी बनाए हैं ताकि हमारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। और इस तरीके की पॉलीथीन आपको घर पर आसानी से मिल जाती है, तो उनको फेंकने की बजाय आप उनमें बीज से पौधा तैयार करने के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। और इस बड़े से पॉट का भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये ग्रो बैग मैंने अलग अलग बीज लगाने के लिए बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से बीज को कौन से ग्रो बैग में लगाना है। तो सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग में मिट्टी को भरना होगा, लेकिन मिट्टी भरने से पहले हमें डायरेक्ट मिट्टी को इसमें नहीं भरना है। सबसे पहले हमें बीज लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। तो मैंने ली है इतनी मिट्टी और इस मिट्टी में मैंने 50% गोबर की खाद मिलाई है, साथ में इसमें किचन वेस्ट का खाद भी मिला दिया है। अगर आपके पास ये सभी खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पहले इस मिट्टी में कोई सा भी पौधा लगाया था तो आप इस मिट्टी को पहले धूप में एक दिन के लिए अच्छे से सुखा लें, जिससे मिट्टी में जो भी फंगस या कीड़े होंगे वो धूप की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपके बीज जब आप लगाएंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। और अब आपको मिट्टी में से जो भी बड़े बड़े कंकर पत्थर है उन्हें हटा देना है क्योंकि हम इस मिट्टी में बीज को लगाने वाले हैं, तो हमें बारीक मिट्टी चाहिए होगी। और जो भी पेड़ पौधों की जड़ या इस तरीके का कोई भी कचरा आपको इस मिट्टी में दिखे तो उसे आपको हटा लेना है। तो चलिए अब हम इस मिट्टी में कुछ खाद मिलाते हैं जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो भी हो सके और बीज खराब ना हो। तो इसके लिए मैं मिट्टी में मिला रही हूँ ढेर सारे नीम के पत्ते। तो नीम के पत्ते मिलाने से हमारी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा, जिससे हमारे बीज खराब नहीं होंगे। तो ढेर सारे नीम के पत्ते मैंने सुखाकर इस मिट्टी में डाल दिए हैं और इस तरीके से नीम के बीज होते हैं उन्हें हटा देना है क्योंकि अगर ये इस मिट्टी में चले जाएंगे तो ये भी ग्रो होने लग जाएंगे। तो पत्तों को बारीक करके आपको इस प्रकार से डाल देना है और मिट्टी में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगे इसलिए मैंने इसमें ये राख मिलाई है। तो राख हमारी मिट्टी
के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी राख को मिट्टी में ऐड कर सकते हैं और मिट्टी में चींटियाँ ना लगे इसलिए मैंने मिलाई है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर एक तो हमारे बीज को ख़राब भी नहीं होने देगा, साथ में हमारे ग्रो बैग में चींटियाँ नहीं लगेगी और पौधा अच्छे से भी ग्रो होगा। तो इन सभी को अब मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है बीज लगाने के लिए। तो देखिए मैंने सभी पॉट को इस तरीके से यहाँ पर जमा लिया है। तो हम सबसे पहले इन पॉट्स में मिट्टी को भरेंगे। सबसे पहले हम इस पॉलीथीन के ग्रो बैग को भरेंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें जो हमारी थोड़ी मोटी मिट्टी है उसको इसमें नीचे की तरफ डाल देना है। इससे हमारे जो इस ग्रो बैग में जो छेद बनाए हैं वो सही से काम करेंगे, जिससे इन ग्रो बैग में पानी नहीं भरा रहेगा। और इस प्रकार से मैंने थोड़ी मोटी मिट्टी डालने के बाद इसमें ऊपर से बारीक मिट्टी को इस तरीके से, तो ग्रो बैग को हमें एक दो बार इस तरीके से उठा के रख देना है, जिससे हमारे ग्रो बैग में बराबर मिट्टी भर जाएगी। और इस तरीके की पॉलीथीन पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और हम इनमें पौधे बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जड़ बन जाती है, उसके बाद हम अगर इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे पॉट में अगर हम बीज को लगाते हैं तो थोड़ा बड़ा होने के बाद उन्हें हमें लगाना ही पड़ता है, क्योंकि छोटे पॉट में वहाँ पर जगह नहीं हो पाती, जिससे कि पौधे अपनी जड़ फैला सके। फिर बाद में हमारा पौधा अगर हम रिपोर्ट नहीं करते तो वो मर जाता है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से सभी पॉलीथीन के ग्रो बैग को भर लिया है। तो चलिए अब हम डिस्पोजल गिलास को भी भर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने डिस्पोजल गिलास को भी भर लिया है। तो अभी हम इन्हें फुल भर रहे हैं। तो इसमें पानी डालने के बाद ये कुछ नीचे इसकी मिट्टी चली जाएगी। और इन सभी पॉट में आपको छेद ज़रूर बनाना है। अगर इनमें छेद नहीं होगा तो इसमें पानी रुका जाएगा और फिर उस पानी से हमारे बीज सड़कर ख़राब हो जाएंगे और फिर बीज ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान देना है। तो इसी प्रकार हम इस बड़े वाले पॉट को भी भर रहे हैं। तो बड़े वाले पॉट में हम एक साथ बहुत सारे बीज को लगा सकते हैं। तो इस तरीके के पॉट में हम मिर्च, टमाटर, बैगन, इस तरीके के छोटे बीज वाले पौधों को एक साथ बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और जो हमने ये पॉलीथीन वाले ग्रो बैग लिए हैं उनमें हम बेल वाली सब्जियों के बीज को लगाने वाले हैं, क्योंकि बेल वाली सब्जियों में जड़ बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बनती है। इसलिए उन्हें फैलने के लिए हमें बड़ा ग्रो बैग लेना चाहिए। और वैसे हम छोटे डिस्पोजल में भी ये बीज लगा सकते हैं, लेकिन उनमें हम एक एक ही बीज लगा पाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको इस तरीके के ढेर सारे पानी के डिस्पोजल चाहिए होंगे। और अगर हम इस पॉलीथीन में बीज को लगाते हैं और आपके एरिया में अभी बरसात नहीं आई है और गर्मी है, तो ये वाले पॉलीथीन के ग्रो बैग आपके बहुत ही काम के होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें बीज लगाने के बाद फिर किसी टब में पानी भरकर इन ग्रो बैग को उनमें रख सकते हैं, जिससे कि इसमें नमी बनी रहेगी और हमारे बीज अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। फिर हमें इन्हें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जितना चाहिए उतना पानी उन्हें उस टब में से मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग को और सभी डिस्पोजल गिलास में मिट्टी को अच्छे से भर लिया है और इन्हें लाइन से कुछ इस प्रकार से जमा दिया है। तो चलिए हमें इसमें बीज लगाने से पहले इसमें पानी डालना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हम बीज लगाने के बाद इसमें पानी डालेंगे तो पूरी मिट्टी में पानी नहीं जा पाएगा, क्योंकि मिट्टी हमारी सूखी है तो ऊपर ही ऊपर ये पानी मिट्टी सोख लेगी और नीचे तक पानी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमें पहले इसमें अच्छे से पानी देना है, इतना पानी देना है कि इसके नीचे से ड्रेनेज होल में से पानी निकलने लग जाए। तो देखिए मैंने इसमें इस प्रकार से पानी दे दिया है
और देखिए इस डिस्पोजल गिलास में बस ऊपर ऊपर ही पानी हुआ है और नीचे की मिट्टी पूरी सूखी रखी हुई है। तो इन ग्रो बैग में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन ग्रो बैग में भी ऊपर ही ऊपर मिट्टी हमारी गीली हुई है, इसलिए हमें 2-3 बार इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। अगर हो सके तो आप बीज लगाने के 15 से आधा घंटे पहले इस तरीके से इसमें पानी दे के रख सकते हैं, जिससे मिट्टी पानी अच्छे से सोख लेगी और बीज को फिर बाद में वहाँ से नमी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे ग्रो बैग में और सभी पॉट में अच्छे से पानी दे दिया है। तो इन सभी में पानी डाले मुझे थोड़ी देर हो गया है और मिट्टी ने अब अच्छी तरीके से पानी को सोख लिया है। तो देखिए मैं इतने सारे बीज को इसमें लगाने वाली हूँ। तो ये सभी बीज घर के ही हैं, जो पिछली बार मैंने सब्जियाँ लगाई थी उन सब्जियों से ही बीज को तैयार कर लिया था। तो अब हम इन्हीं बीज को फिर से लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बड़े वाले पॉट से। तो इस तरीके के पॉट में हम टमाटर, मिर्च, बैगन इस तरीके के छोटे बीज वाले पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीज छोटे होते हैं। एक साथ हम इतने चौड़े साइज के ग्रो बैग में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैं इस पॉट में बैगन के बीज लगाने वाली हूँ। तो बीज लगाने से पहले हमें इस मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि हमने जैसे ही इसमें पानी डाला तो ये पूरी जम चुकी है। तो बीज लगाने के बाद हम इसकी गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पहले ही इस प्रकार से गुड़ाई कर लेना है। तो ये देखिए ये है बैगन के बीज खराब ना हो इसलिए मैंने इसमें राख लगा दी थी। तो राख से हमारे बीज खराब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसमें बीज फैला रही हूँ और ज़्यादा बीज भी हमें नहीं लगाना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी मिट्टी में बीज को डाल दिया है और ऊपर से इस तरीके से हमें इन्हें बीज को ढक देना है। चलिए अब हम इन पॉलीथीन में भी बीज लगाते हैं। तो इन पॉलीथीन में हम लगाने वाले हैं बेल वाली सब्जियों के बीज। तो बेल वाली सब्जियों के बीज में आप लौकी, करेला, गिलकी, ककड़ी इस तरीके की बेल वाली सब्जियों के कोई से भी बीज आप लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लौकी के बीज लगा रही हूँ। तो आपको इस प्रकार से बीज को लगाना है। तो 2 बीज मैं एक ग्रो बैग में लगा रही हूँ, क्योंकि ग्रो बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, जिससे 2 बीज आसानी से उसमें ग्रो हो जाते हैं। तो बरसात में आप सभी तरह की सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार लगा रहे हैं सब्जियां, तो बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम केयर में पौधे अच्छे ग्रो हो जाते हैं और उनमें सब्जियां भी बहुत ज़्यादा लगती है। और करेला के बीज अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई से भी करेला में से, जो बाज़ार से करेला आता है उन करेला में से अच्छे सुनहरे कलर के जो बीज हो जाते हैं उनको निकाल कर अगर आप लगाएंगे तो वो भी अच्छे से ग्रो होंगे और उनमें भी करेला लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास ग्रो बैग खाली है तो बेल वाली सब्जियों को आप डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बेल वाली सब्जियों को ग्रो बैग में लगाएंगे तो उन्हें हम फिर रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और उसी ग्रो बैग में वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने इन पॉलीथीन में भी बीज लगा दिए हैं। चलिए अब हम इन डिस्पोजल गिलास में बीज लगाते हैं। तो इस तरीके की डिस्पोजल गिलास में हम 1 बीज या 2 बीज को लगा सकते हैं, मिर्च के, टमाटर के और बैगन के। और अगर हम बेल वाली सब्जियां इसमें लगाएंगे तो हम 1 ही बीज को लगाएंगे। तो ये है मिर्च के बीज। तो मैंने 2 मिर्च के बीज इस एक डिस्पोजल गिलास में लगाए हैं। भिंडी के भी आप इस तरीके के डिस्पोजल गिलास में 1 या 2 बीज ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में अगर हम बीज लगाएंगे तो उन्हें निकाल कर लगाने में आसानी होती है, क्योंकि जब पौधे बन जाते हैं तो वो मिट्टी के साथ इन ग्रो बैग और इन छोटे छोटे डिस्पोजल में मिट्टी के साथ ही निकल कर आ जाते हैं और वो फिर ख़राब नहीं होते जब हम बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं।
और लौकी और करेला के मैंने एक एक बीज इन डिस्पोजल गिलास में लगाए हैं। तो जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होगा तब हमें इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर इसकी जड़ इसमें ज़्यादा बन जाती है तो पौधा हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो बीज लगाने के बाद जो मिट्टी बची थी उसे हमें थोड़ी ऊपर ऊपर बिखेर देना है, ताकि हमारे बीज अच्छे से ढक जाएं और ये जल्दी से ग्रो हो सके। अब हमें इसमें एक बार और पानी देना है, और अब हमें जब भी इसमें पानी देना है तो हम स्प्रे बोतल से इसमें पानी देंगे, तो जिससे हमारे बीज अपनी जगह से हटेंगे नहीं और वे सही से ग्रो होंगे। तो इस तरीके से आपको स्प्रे बोतल से अच्छे से पानी दे देना है। और अब आपको इसमें नमी बनाकर रखना है, क्योंकि अगर इसमें नमी नहीं रहेगी तो हमारे बीज जो ग्रो हो जाते हैं वो सूख जाएंगे। लेकिन बरसात में तो बीज वैसे ही मौसम में नमी रहती है तो बीज जल्दी से निकल आते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले भी बीज लगा दिए थे। तो देखिए इस पॉट में मैंने मिर्च के बीज लगाए थे। जो मिर्च हमारे घर पर पड़ी होती है उसी मिर्च से मैंने देखिए कितने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। और पॉलीथीन में मैंने भिंडी के बीज लगा दिए थे, तो भिंडी के बीज भी हमारे ग्रो हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने बैगन लगाए थे कुछ दिन पहले, तो बैगन के पौधे भी अब निकलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर भी मैंने टमाटर लगाए हैं, और यहाँ पर इस टब में मैंने धनिया के बीज लगाए हैं। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से घर पर बारिश के लिए बीज को लगा सकते हैं। और इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने डायरेक्ट करेला के बीज लगाए थे, तो वो ग्रो हो गए हैं। और इन सभी में मैंने बेल वाली सब्जियों को लगाया है। और यहाँ पर ये ककड़ी का पौधा मैंने पहले ही लगा दिया था, तो सबसे पहले हमें यहीं से ककड़ी तोड़ने के लिए मिलेगी। और इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने लौकी के पौधे लगाए हैं, लेकिन अभी वो ग्रो नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से बरसात की सब्जियों के बीज को लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग खाली है तो आप बेल वाली सब्जियों को डायरेक्ट ग्रो बैग में लगाएंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और बैगन, टमाटर, मिर्च, इनके तो हमें पौधे ही तैयार करके लगाना होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।